चलो अभी हेडिंग डालो, सम स्पेशल मल्टीप्लीकेशन, सम स्पेशल मल्टीप्लीकेशन, कुछ स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सम स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। चमक रहा है, कोई चक्कर नहीं। पढ़े? शायद किसी किसी ने पढ़ा हो आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। चलाओ फिर। पहली पहली इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन अरे बस 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 बस, मैं पहले नेम लिख रहा हूं सभी का, जो जो तुम्हें याद होंगे मुझे बताना। इनवोल्यूटरी, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, एक आधी तो पक्का नहीं पड़ी होगी इनमें से, पेरियोडिक, और लास्ट है फिफ्थ ऑर्थोगोनल। ऑर्थो होते तो और भी हैं हर्मीशियन वगैरह, बट वो सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा लेवल में चला जाता है तब आता है। चलिए, सबसे पहले हर्मीशियन, स्क्यू हर्मीशियन होती है बड़ी। अब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है बोलो? पेरियोडिक भी नहीं पढ़ी होगी। हाँ हाँ, वो तो पढ़ी होती है सभी ने ऑर्थोगोनल तो। इनवोल्यूटरी बोलो, नहीं बता। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं कि अगर मैंने जो मैट्रिक्स है उसका स्केयर किया और मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो मैं बोलूंगा भाई साहब वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ए स्केयर करना तो आता ही है, ए को ए से मल्टीप्लीकेशन, तो मैं बोलूंगा वो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। बट अगर अगर मैंने ए स्केयर किया और दोबारा से मेरी ए मैट्रिक्स ही आ गई, मैं बोलूंगा वो मेरी आइडम पोटेंट है। नाम है बस, नाम याद रखने हैं। सीधा बोलेगा ये आइडम पोटेंट है, इसका मतलब ए स्केयर इक्वल टू ए, इनवोल्यूटरी है, इसका मतलब ए स्केयर इक्वल टू आई। डन। अब आती है निल पोटेंट। निल पोटेंट का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जब मैं, मान लो पहले मैंने ए स्केयर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला, फिर ए फोर निकाला, किसी पे मतलब मैंने ए की पावर कुछ की और मेरी जीरो मैट्रिक्स आ गई, तो मैं बोलता हूं दैट इज निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के। बट तुम अभी +2 में हो, तो तुम्हारी ए स्केयर या ए क्यूब तक ही होगा, इससे ज्यादा वो नहीं देगा कभी। जब आगे जाओगे वो ए की पावर 10 12 जाता है, बट अभी ए क्यूब तक ही तुम्हारा नल मैट्रिक्स बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना? डन। आगे फिर आती है पेरियोडिक। पेरियोडिक होती है कि अगर मैंने मान लो कि ए एक आगे गया, k+1, और दोबारा से मेरी ए मैट्रिक्स ही आ गई, तो पेरियोडिक। इसका यूज बहुत कम होगा, बहुत ही कम, सिर्फ मैंने बताई है तुम्हें। डन। फिर आती है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होती है कि मैंने अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज किया और मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो मैं बोलूंगा वो मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ नाम के साथ उसको याद रखना है कि क्या क्या होते हैं। डन। इनवोल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आइडम पोटेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। निल पोटेंट, निल का मतलब नल्ला, याद ऐसे कर लियो, निल का मतलब नल्ला, नल्ला मतलब जीरो, निल मतलब जीरो। ठीक है ना? इन मतलब आई, इनवोल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आइडम पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू। डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर check whether the matrix A check whether the matrix A -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 is
निल पोटेंट और इनवोल्यूटरी। इनमें से ये कौन सी मैट्रिक्स है ये बताना है। क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ए स्क्वायर निकालेंगे। जब मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब बोलो ए इंटू, मतलब इनका दो बार मल्टीप्लाई, -5 -8, जो कल नहीं आया था वो मल्टीप्लाई सीख लेना कि कैसी होगी। हाँ ये बच्चे गलती करते हैं कि ए स्क्वायर में क्या करते हैं, वो सभी का स्क्वायर कर देते हैं, पर ए स्क्वायर का मतलब वो नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब कि ए मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करो। आओ करें, -5 -8 0 3 5 0 1 2। कैसे करने, जब फर्स्ट एलिमेंट लिखने, जब, तो इसकी पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई, इसकी पहली रो को पहली कॉलम से, 5 5 जार, 8 3 जार, 0 1 जार। जब दूसरा एलिमेंट लिखना है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड एलिमेंट लिखना है तो फर्स्ट रो को, क्यों 8 3 जार माइनस का। अब जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो क्या आया, 5 8 जार, आगे 8 5 जार और 0 2 जार। और जब ये एलिमेंट लिखना है थर्ड, तो फर्स्ट रो को 5 0 जार, 8 0 जार और 0 0 0 1 जार। अब आगे जब सेकंड रो लिखने जा रहे हो तो इसकी सेकंड रो उठा लो, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 5 जार, 5 3 जार और 0 1 जार। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 8 जार, 5 5 जार और सेकंड रो को फिर थर्ड कॉलम से 0 0 0। क्या, हाँ। अब जब थर्ड रो लिखने जा रहे हो तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 5 जार, 2 3 जार, -1 इंटू 1। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू -8, 2 5 जार और 0 2 जार। एक मिनट, मैंने 5 से कहां कर दिया, 1 इंटू -8 इज -8, 2 5 जार 10, -1 इंटू 2 -2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 0 + 0। तो देखो क्या आया लास्ट में, क्या बना, ये बना 1 0 0 0 1 0। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। और अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, निल पोटेंट या इनवोल्यूटरी। नहीं 3 तक चेक करना है बस, 3 हद 4, 4 वाला भी नहीं पूछेगा, +2 है अभी, तो 2 वाला 3 वाला हद 4, बहुत रेयर केस में 4, बहुत ही रेयर में। ठीक है, नहीं है, जी ई ई कैसे, एनसीईआरटी में तो नहीं था ये। डन, बड़े मल्टीप्लाई समझ आ गई ना कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चेक करना है दूसरी मैट्रिक्स निल पोटेंट है या इनवोल्यूटरी। सेम क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। चेक करो whether it is involutory
और नील पोटेंट। या इनमें से कुछ भी नहीं है, और नीदर, कुछ भी हो सकता है। करो चेक फटाफट। और नीदर भी लिख लो, कुछ भी हो सकता है, या दोनों भी नहीं हो सकती। निकालो ए स्केयर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आएगा? हाँ, नीदर। हाँ नीदर, क्योंकि जब मैं ए स्केयर निकाल रहा था मन में, तो मुझे तभी मैंने नीदर की ऑप्शन डाल दी, कि मैंने कहा ए स्केयर निकालना, मैंने कहा अरे ना, जो A21 आ रहा है तो वो तो जीरो भी नहीं बन रहा, और हाँ वो कुछ और ही नंबर आ रहा था, तो मैं वहाँ समझ गया कि हाँ पहले आ रहा है 1। हाँ, पहले तीनों जीरो आ रहे हैं, हाँ। वो जो A21 है वो कुछ भी नहीं आ रहा ना, हाँ। अब पहले ए स्केयर निकालते हैं। ए स्केयर होगा ए इंटू, तो करो मल्टीप्लाई, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, 1 1 3 5 2 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 +5 - 6, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 +2 -3, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 3 + 6 माइनस। बट जब मैंने ये किया ना, फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 + 10, तो मैंने यहीं पे छोड़ दी, बात ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि अगर वो इनवॉल्यूटरी है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तीनों तो जीरो बन गए, बट ये 0 नहीं बना, तो इनवॉल्यूटरी की बात तो छोड़ दूंगा। और आइटम पोटेंट तो हो ही नहीं, क्या बोलते हैं, नील पोटेंट की बात मैंने छोड़ दी। और इनवॉल्यूटरी तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पहला ही जीरो आ गया। इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आइडेंटिटी बनना चाहिए, आइडेंटिटी तो है ही नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे कि नीदर। सही है ना? क्योंकि नील पोटेंट के लिए सारे जीरो होने चाहिए, बट ये जीरो नहीं आया। और इनवॉल्यूटरी के लिए ये 1 0 0 होना चाहिए, तो पहला ही 1 नहीं आया। खत्म हो गई बात। हाँ, डन ना? हाँ भी मिस्टर लविश, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है, एक क्वेश्चन करा दें, पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, रुक जाओ। एक है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तुम बोलोगे अरे सर क्या करा रहे हो आप। पहला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करियो। 2 1 4 1, बी इज इक्वल टू 3 4 2 3, सी इज इक्वल टू 3 - 4 - 2 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस। याद है सभी को ट्रेस? ट्रेस क्या था? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वेरी गुड, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए बी सी, ट्रेस ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ये ए बी सी बाई 2 है, ये बाय 4 है, और करते करते अप टू इन्फिनाइट। जी भाई आगे, जी भाई, जे ई आ गया, जे ई। हाँ, अब आने बार आ गए हो सर, क्या दे दिया आपने क्वेश्चन, खतरनाक चीज आ गई है ना। तो देखो, सुनना सुनना सुनना। हाँ नहीं दिया ना, यही है बस, यही। ट्रेस पता है ना, ट्रेस था फर्स्ट लेक्चर में? नहीं, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम।
डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, मतलब 3, इसका ट्रेस, ठीक है। बट ध्यान से एक चीज देखो, इसमें किसकी बात, कौन रिपीट, मतलब कौन चेंज हो रहा है बार बार, बीसी, बीसी का स्क्वायर, बीसी का क्यूब। इसका मतलब पहले बीसी चेक करें, बीसी है क्या, तो पहले बीसी चेक करते हैं। आ जाओ, तो जब हमने बीसी देखा, करो मल्टीप्लाई बीसी को, बी क्या है 3 4 2 3, सी क्या है 3 -4 -2। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा, 3 3 9 -8 20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -12 +12, इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, तो ये क्या बना सर, ये तो आइडेंटिटी बन गई 1 0। और होता क्या, हाँ बिल्कुल, अब देखो होता क्या है कि अगर मैं ए बी सी की बात करता हूं, ए बी सी की बात करता हूं, बी सी कितना आया, तो ए आई किसके इक्वल होगा, और अगर मैं ए बी सी स्क्वायर की बात करता हूं, बी सी कितना है, तो आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई होता है, आई मतलब आइडेंटिटी, मतलब वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, डन ना। हाँ, तो इसका मतलब सर ये सारे मेरे ऊपर ए ही पड़े हैं, तो इसका मतलब कि अब मुझे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या बना अब, क्वेश्चन बना, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, हाँ डन। तो मेरा अब क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखना, ट्रेस क्या है 2141, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन सभी ने, नहीं मुझे नहीं पता, 6 आई थिंक, हाँ। अब मेरा क्वेश्चन क्या बना, सुनना, क्वेश्चन बना ट्रेस ऑफ ए निकालो प्लस ट्रेस ऑफ a/2 निकालो, क्योंकि वो तो आई बन गया, फिर ट्रेस ऑफ a/4 निकालो, अप टू ट्रेस ऑफ ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए 3, इसका मतलब 3 निकालो, फिर 3/2, 3/4, और करते करते कहां तक, किस किस को लग रहा है सर ये तो जीपी बन गई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या था, a/1 लिख लेना, याद कर लेना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए क्या है और आर क्या है, रेशो, रेशियो तो सभी को निकालनी आती है, A2 बाई कितना आया, और 3/, मतलब 6 आंसर, ठीक है ना, तकड़ा क्वेश्चन था भाई, पहली बार में तो होश उड़ा देता है कि भाई ये हो क्या गया, रेशो A2 डिवाइड बाई A1, डन ना। हाँ भी कुड़िए, पक्की बात, थोड़ा थोड़ा, ये सारा आ रहा है, बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे, डन डन डन। सोया नहीं ना रात को, कितनी लेट सोया था, क्यों, मैं कह रहा हूँ खराब हो जाएगा, बीमारियां लगवा, क्या फायदा, जो लगातार, नहीं तो लगातार ही होती है ना, ऐसे क्या कर फिर, रात को पहले 1 घंटा सो, फिर उठ जाया कर 3 4 घंटे, फिर 1 घंटा सो, दिन में 7 8 घंटे ऐसे सो लिया कर, कोई फायदा होगा, फायदा नहीं है, कंसंट्रेशन फोकस लेवल जीरो हो जाएगा भाई, होली होली करके, नींद, क्या फायदा है, नहीं लगातार चाहिए भाई, 7 घंटे, 7 घंटे सो लगातार, सारा दिन तूने माइंड से काम लेना है और उसको तू रेस्ट ही नहीं दे रहा ढंग से, जितनी वो मांग रहे, वो भी कहेगी ठीक है भाई, मैं भी काम नहीं देती तुम्हें, ठीक है ना। हाँ, तुम उसकी सुनो, ऐसे ही तो होता है, गिव एंड टेक वाला काम ही है ये भी, रेस्ट दो काम लो, मत दो रेस्ट, वो भी बोलेगा मैं भी काम नहीं देता, थोड़ा थोड़ा तुम भी ले लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म।
मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट शुरू हो जाएगा कल। ट्रांसपोज का मतलब बोलो। ले, डिवाइन नहीं करना था, कर दूंगा मैं, याद है। अच्छा मैट्रिक्स नहीं किया हुआ। हाँ हाँ। ओ, अरे गलती से भी नहीं। हाँ, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को, मतलब कहने का पहला पॉइंट तो ये है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रांसपोज, मतलब ए की पावर टी लिख देते हैं, या कई बार ए की पावर। करना कैसे है, मान लो एक मैट्रिक्स है, से 1 2 3 4 5 6, जब तुम्हें इसका ट्रांसपोज करना है तो इसका पहला कॉलम क्या है, 1, वो पहली रो बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 2 5, सेकंड रो, फिर यहां पे दैट इज ट्रांसपोज, खत्म बात। पर इसमें एक चीज ये सीखने वाली है जो कि क्वेश्चन में यूज होती है, कि इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 2 क्रॉस, बट इसका ऑर्डर, कि अगर एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाता है, n क्रॉस n, ये लिख लेना। सेकंड पॉइंट, अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो b का ऑर्डर, सॉरी, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ये। डन, फटाफट फटाफट फटाफट। तो मेन तो प्रॉपर्टीज हैं जितनी हमने की हैं, ट्रेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मेन है बस इसमें, मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल लल्ला चैप्टर है, बिल्कुल लल्ला, हद से लल्ला। डिटर्मिनेंट से मजा आएगा, ये तो सांस लेने वाला चैप्टर है, आराम से करते जाओ स्मूथली। जब डिटर्मिनेंट्स आता है तो वो सांस खींच लेते हैं। आ जाओ अब तुम मेरे हत्थे चढ़ गए हो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी, जो मैंने लास्ट पे ट्रांसपोज निकाला है, एक बार उसका फिर से ट्रांसपोज करना, दोबारा से ए आ जाएगा। जो मैंने लास्ट पे ए का ट्रांसपोज किया, उसका फिर से ट्रांसपोज करो, फिर से क्या आ जाएगा, वेरी गुड। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करता हूं तो मेरा ए दोबारा से आ जाएगा। सेकंड, कि अगर मैं ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज करता हूं, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज या ए माइनस, तो तुम उसको अलग अलग लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो वो पीछे से खुलेगा, पहले तुम लिखोगे बी का ट्रांसपोज, फिर तुम लिखोगे प्लस माइनस, तो सीधा ही खुलेगा, बट मल्टीप्लाई हमेशा उल्टा खुलता है, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का। मान लो कि ऐसा होता, तो पहले सी का फिर बी का, ठीक है ना। फोर्थ, कि अगर तुम के ए का ट्रांसपोज करते हो, के एक स्केलर मान लो 2 है, 2 ए का ट्रांसपोज करते हो, तो 2 भाई साहब कहेंगे मैं तो आ रहा हूं बाहर, तुम ए के साथ खेलो। हाँ, खेलो कूदो जो मर्जी करो, मुझे लेना देना। फिफ्थ पॉइंट, अगर तुम ए के स्केयर का करते हो, ए स्केयर मतलब ए एन ले लेता हूं, तो ये स्केयर बोलेगा तुम भाई साहब ए के साथ खेलो, मैं जा रहा हूं बाहर पावर में। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने आप अपनी निपटाओ, सही है ना। हाँ, चलिए डन। ए इजी बहुत, मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहा हूं मैं। डन, अगले, हाँ वो आ रही अभी, रुक जा, क्यों क्यों तू इतना काली कर रहे। नेक्स्ट, अच्छा एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, कि एक अगर डायगोनल मैट्रिक्स है,
इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A1 A2 A3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स तो पता होगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? बोले मिस्टर लविश, बोलना हल्के हल्के, बोलो। हाँ, ना रूट में ना रेसिप्रोकल में, तुम बताओ। क्या? हाँ, अरे अरे सिंपल सी बात, क्यों सेम ही आएगा? अरे डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि डायगोनल एलिमेंट्स है A1 A2 A3 और बाकी सारे जीरो। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं 4 से A ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है? कि कॉलम को रो में चेंज कर दो, करो। पहली कॉलम A1 0 0, फिर 0 A2 0, फिर 0 0। इसका मतलब कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो A ट्रांसपोज होता है वही मेरा A होता है हमेशा। लिख लेना नोट में, इसमें फंसा सकता है। तुम डायगोनल निकाल के देखते जाओगे, कोई 1/, बोलेगा कोई रूट बोलेगा, नहीं। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा, ठीक है? बढ़े आगे। डन। नोट में लिख लेना ये चीज, डायगोनल मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A। इसका मतलब सर जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो सारी सिमेट्रिक होंगी। True। समझे? ये चीज भी लिख लेना, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होता क्या है हम उसकी बात करते हैं। देखो ट्रांसपोज को हम ना दो तरह से देखते हैं। पहला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर अगर जो मैंने ऑर्थोगोनल में लिखवाया था A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, है ना, वो यही ट्रांसपोज था। अब देखो, सिमेट्रिक का मतलब कि अगर मैंने ट्रांसपोज किया और मेरा फिर से वही A आ गया, अगर मैंने ट्रांसपोज किया और मेरा फिर से वही मैट्रिक्स A आ गई, तो मैं बोलूंगा वो मेरी सिमेट्रिक है। बट इन केस मैंने ट्रांसपोज किया और मेरी मैट्रिक्स में क्या हुआ, साइन सबके चेंज हो गए, सिमेट्रिक। मैं तुम्हें एक चीज ये बताता हूँ सिमेट्रिक दिखती कैसी है, ठीक है? मान लो कि एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, मैं उसे बनाने की ट्राई करता हूँ। बनाऊंगा कैसे? मान लो मैंने क्वेश्चन बनाने, तो मैं क्या करूंगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जो मर्जी लिख दो, जो दिल करे, से A B। बट अब ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट का नाम होता है A12, इसका नाम होता है A, ये दोनों सेम होने चाहिए। मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो ये भी क्या होगा, जो ये A13 है और जो A31 है वो दोनों भी, तो मान लो अगर मैंने इसका नाम दे दिया 3, तो ये भी क्या होगा। और ये जो A23 और A32 है ये भी दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर मैंने इसको -4 बोल दिया तो ये भी, इसका मतलब कि सर AIJ हमेशा AJI के इक्वल होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिक। डन डन डन, सही है ना? और अब अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें एक चीज ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा, दोबारा से सुनना, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नोट में लिख लेना, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा अभी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं।
ऑलवेज ऑलवेज अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है तो दूर से देख के बता देना, अरे भाई साहब तू उसकी उस मेट्रिक नहीं है, तू भाग यहां से। डन। इन नोट में लिखने वाली चीजें हैं, लिख लेना एक एक चीज। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर, और तुम्हें पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? नहीं भाई, इन ऑर्डर ऑड ऑर्डर हो तो जीरो, इवन हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो बात करेंगे अभी आगे जाकर, ठीक है। अब देखो ये A12 है, ये A21 है, इनके सिर्फ साइन चेंज लगाने हैं हमें। अगर यहां पर 2 लगाया तो यहां पर, अगर यहां पर 3 लगाया तो यहां पर, और अगर यहां पर 10 लगाया तो यहां पे, हाँ अगर यहां पे प्लस प्लस 10 लगाया तो यहां पे, मतलब कहने का मतलब कि जो ए आई जे होगा वो किसके इक्वल होगा? हमेशा। सही है। ये थी सिमेट्रिक, ये थी स्क्यू सिमेट्रिक। डन ना, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। आगे ये भी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, चेकिंग चेकिंग केसेस ऑफ ट्रांसपोज, मतलब ये चेक करने कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और पहला ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमें ये चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी तुम्हें किसी को भी चेक करना हो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, चुप करके उसका ट्रांसपोज कर दो। उसका अगर ट्रांसपोज करके फिर से वही आ गया तो सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज करके उसके साइन चेंज हो गए तो हम हमेशा चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिसको चेक करना है ना उसको बी मान लो। अब मैं बी का कर रहा हूं ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने अभी पढ़ा कि अगर प्लस में हो प्रॉपर्टीज में तो सीधा ही खोलेंगे उसे, खोलो सीधा प्लस ए ट्रांसपोज का। और हमने ये भी पढ़ा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सर यही तो मेरा बी था, और अगर बी ट्रांसपोज मेरा बी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। कहने का मतलब कि अगर तुम एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो हमेशा सिमेट्रिक ही आएगी। अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो हमेशा, बढ़े आगे। अब मुझे सेकंड ए माइनस ए ट्रांसपोज चेक करके बताओ। क्यों सिमेट्रिक? कर दो, नोट्स में तो लिखना ही है हमें एक एक चीज। हाँ बिल्कुल भाई, इसको पहले बी के इक्वल ऐड करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर सीधा ही खोलेंगे इसे ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखो साइन दोनों के चेंज हो गए, मतलब ये मेरा अगर मैं इनमें माइनस कॉमन लूं तब ये बनेगा ए माइनस, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ही मेरा बी था। इट इज अ, तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये हमेशा क्यू सिमेट्रिक होती है। डन। ए इंटू ए ट्रांसपोज बताओ, ए इंटू ए ट्रांसपोज
सिमेट्रिक, बिल्कुल सही। ए इंटू ए ट्रांसपोज, थर्ड। लेट कर लेंगे कि वो किसके इक्वल है, बी के। फिर बी का ट्रांसपोज किया तो वो आ गई ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। फिर पीछे से खोलेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो, और ये किसके इक्वल है, इट इज, सही है, डन। आगे 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 देखो होता है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना, चिल्लर से क्वेश्चन करा रहा हूं पहले, है ना, थोड़ा बेस बना ले, फिर चलेंगे जेई के क्वेश्चन की। इफ ए एंड बी आर symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then check पहला हमें चेक करना है कि A प्लस बी क्या होगी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, चलो मैं एक बार सारे लिख देता हूँ जो चेक करने हैं। सेकंड हमें चेक करना है ए बी प्लस बी ए, और थर्ड हमें चेक करना है ए बी माइनस बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, पर कल थोड़ा सा मैट्रिक्स रह जाएगा 5-10 मिनट का, वो कल निपटाएंगे। सुनो, ए सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल। मैं ये लिखूंगा कि ए सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी भी सिमेट्रिक है, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू। अगर मुझे इसको चेक करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, तो इसको सीधा ही खोलेंगे, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज, सेम ही बन गया। और अगर सेम बना तो ये क्या होगा, फिर सेकंड चेक करना है, इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। पहले तो बीच में प्लस है तो सीधा ही ओपन कर दो, ए बी का ट्रांसपोज प्लस, और अब मल्टीप्लाई में है तो पीछे से खोलेंगे, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए प्लस ए, सेम आया तो ये क्या होगा, ये चेक करते हैं। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे पहले तो सीधा ही खुलेगा, इसका मतलब सर जब भी बीच में माइनस आ रहा है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है ना? ध्यान रखो थोड़ा सा, ये वो किया करो, देखा करो, थोड़ा सा नोटिस किया करो। पीछे से खुलेगा, ये भी खुल गया। बी का ट्रांसपोज बी, ए माइनस ए बी, सेम नहीं है, दोनों का साइन चेंज है, इसका मतलब ये क्या होगी, क्या, फोटो ले लो, हाँ।